प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस की प्लॉट धोखाधड़ी मामले में जांच के दौरान अब शिकायतकर्ता को धमकाकर केस वापस लेने की कोशिश का एक नया मामला सामने आया है। अब एक और पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसे शिकायत वापस लेने के लिए 20 लाख रुपए नकद देने का प्रयास किया गया। शुभम वैली कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के लिए डायरी पर सौदा करने वाली शिकायतकर्ता ने यह राष्ट्रीय पुलिस को सौंपी थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच तेज कर दी। राव पुलिस के मुताबिक शुभम वैली कॉलोनी में प्लॉटों की कथित धोखाधड़ी की जांच पहले से चल रही थी। इस मामले में राजेंद्र नगर निवासी संजय महाजन ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में नाना पटवारी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उन्होंने यूपीआई के माध्यम से 11 लाख रुपए का भुगतान किया था। आरोप है कि तय शर्तों के बावजूद उन्हें प्लॉट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। शिकायत दर्ज होने के बाद संजय महाजन ने पुलिस को बताया कि जीतू तिरौंदी नामक व्यक्ति उनके घर पर पहुंचा और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि उन्हें 20 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया गया और जिला न्यायालय में जाकर एक शपथ पत्र हस्ताक्षर भी करवाए गए। हालांकि अगले ही दिन पीड़ित ने पुलिस से संपर्क करते हुए 20 लाख रुपए नकद से भरा हुआ बैग अधिकारियों को सौंप दिया। राव पुलिस की पूछताछ में कॉलोनी के कथित संचालक आरोपी सुमित मंत्री ने स्वीकार किया कि नाना पटवारी के नाम से एनपी कोडवर्ड यानी कि नाना पटवारी कोडवर्ड वाली 6-5 डायरिया संचालित की जाती थी। पुलिस अब नकदी के स्रोत, कथित लेन देन और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ये थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को एनडीपीएस का कायमी हुई थी। उसमें दो जो मूलतः आरोपी थे, संजय कौशल और इरफान खान, उन दोनों के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो ब्राउन शुगर लेके मानव गंगवानी और नाना पटवारी को देने जा रहे थे। उनसे भी इस कड़ी में पूछताछ की गई थी। इस पूरे नेटवर्क से जुड़े करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक अभी उसमें आरोपी फरार है। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक युवती को भी तलब किया था। युवती के द्वारा हम लोगों को लिखित में एक शिकायत दी गई थी, जिसमें धोखाधड़ी के तथ्य सामने आए थे। धोखाधड़ी नाना पटवारी के खिलाफ इसमें आवेदन दिया था। वो पूरी जांच चली रही थी, तो उसी अवज में एक शिकायत और हम लोगों को सामने आई। 28 जुलाई को एक संजय महाजन ने एक लिखित में शिकायत दी। उसके द्वारा बताया गया कि ये जो शुभम वैली है, इसमें सिमिलर नेचर का धोखाधड़ी नाना पटवारी ने उसके साथ भी किया। 2023 में उसने 11 लाख रुपए के बैंक में यूपीआई के माध्यम से नाना पटवारी को ट्रांसफ़र किए थे और सुमित मंत्री ने उसको डायरी बना के दी थी और उसके पास एग्रीमेंट भी है। लेकिन ना तो आज तक वो पैसा उन्होंने वापस किया, ना ही उसकी रजिस्ट्री कराई है। और जब जब ये शिकायत की गई, तो उसके घर पे ये नाना पटवारी और सुमित मंत्री ने किसी जीतू तिंदोरी को भेजा। 20 लाख रुपए उसके घर पे कैश पहुंचवाए एक बैग में, और उसको ज़बरदस्ती जो एग्रीमेंट और डायरी थी उससे ले लिए गए और उसको एक शपथ पत्र पे भी डरा धमका के साइन लिए गए कि समझौता के हिसाब से। दूसरे दिन जब ये घटना घटित हुई, उसके बाद उसने लिखित आवेदन पुलिस को दिया और 20 लाख रुपए उसने पुलिस को दिए कि ये 20 लाख रुपए मेरे घर पे जीतू तंदूरी छोड़ के चला गया और मेरे से साइन करा दिया डरा धमका के। ये पूरे घटना की हम लोग जांच कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि इसमें ये 20 लाख रुपए का सोर्स क्या था, इतना बड़ा अमाउंट कैश में कहाँ से आया। दूसरा, जीतू तंदूरी कौन है, इससे पूरे घटनाक्रम में उसका क्या रोल है, इसमें नाना पटवारी और सुमित मंत्री का क्या रोल है, क्योंकि एग्रीमेंट उसके नाम से है। शुभम वैली के मालिक सुमित मंत्री हैं और ये कैश का सोर्स कहाँ पर है, इन्हें डरा धमका के कहाँ साइन कराया, ये सारे तथ्य हम लोग वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा पूरे इस जो पूरे नेटवर्क में, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो पुरानी युवती द्वारा शिकायत थी, तो उसमें कुछ तथ्य इस प्रकार के आए थे कि भरत पटवारी द्वारा युवती को और पूरे जो नेटवर्क को मैनेज करने की कोशिश की गई थी। युवती को भी जो 9 जुलाई के बाद उसने फ़ोन किया था कि फ़ोन के माध्यम से उससे बात की गई थी और उसको शिकायत वापस लेने के लिए उसको बोला गया, लेकिन युवती ने शिकायत वापस नहीं ली। उसके बाद इन्होंने सुमित मंत्री, नाना पटवारी और भरत पटवारी ने मिलके एक कहानी जड़ी, जिसमें ये सुमित पटेल को इन लोगों ने खड़ा किया गया, क्योंकि पूरी जो फैक्ट था वो इस प्रकार का था कि शुभम वैली के प्लॉट नाना पटवारी ने किस आधार पर
एग्रीमेंट कराया। तो इन्होंने ये कहानी इस तरीके से गढ़ी कि सुमित पटेल ने 10,000 रुपये में ये प्लॉट की बुकिंग की और सुमित पटेल ने मौखिक रूप से नाना पटवारी को दिए थे। और इसके जो मुख्य किरदार रहे हैं वो भरत पटवारी रहे हैं। इन्होंने सब लोगों को पूरों को मैनेज किया। ये सारे ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कथन है। उस कथनों का सार अभी तक ये निकला है कि पूरे ये कहानी जड़ी गई और सुमित पटेल को इन लोगों ने मैनेज किया गया। सुमित पटेल ने भी कबूला अपने कथनों में कि भरत पटवारी ने ही इनको बोला था कि आप इस तरीके की कहानी बताओ और सुमित मंत्री ने भी कबूला है इस चीज़ को। आज नाना पटवारी को तलब किया जा रहा है, तो इससे ये दोनों एग्रीमेंट्स की पूछताछ की जाएगी कि उनका क्या रोल है, उनने और कितने एग्रीमेंट इस तरीके के कराए हैं। और ये तो एक प्रोजेक्ट है, सुमित मंत्री के कई प्रोजेक्ट हैं। इसी कड़ी में पप्पू मंत्री से भी इनका एग्रीमेंट्स है। एक लावम ग्रीन से पप्पू मंत्री को भी कल तलब किया गया था। वो भी एक प्रोजेक्ट में ये नाना पटवारी और ये लोग पार्टनर हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी प्रोजेक्ट्स में इस तरीके की धोखाधड़ी चल रही है। तो ये पूरा वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। देखिए, ये पूरे जो फैक्ट्स वेरीफाई हो जाएंगे, इसमें जो भी आरोप दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।